हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज लव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 176, सेक्शन 173, 174, 175 डायरेक्टर्स में से मैंने बना दिया है, मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। पहले आप वो देखना, फिर आना 176 में। स्टेप बाय स्टेप देखोगे, चीज़ों में बहुत क्लैरिटी रहेगी, लिंक बनेगा और पढ़ने का मज़ा आएगा। सीधा किसी भी एक सेक्शन पे आके सीधा आओगे तो नहीं मज़ा आएगा और पूरा का पूरा लिंक खराब हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 176 से। सेक्शन 176 बात करता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। सेक्शन के नाम से, हेडिंग से कोई चीज समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड देखो, लिखा है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि तोड़ तोड़ के पढ़ा करो हमेशा, तभी समझ में आएगा। बोला कि अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हुआ, यानी कि डायरेक्टर को अपॉइंट करते समय अगर आपने कोई डिफेक्ट किया, तो वो जो अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन, वो उस एक्शंस को जो डायरेक्टर ने लिए, उस एक्शंस को इनवैलिडेट नहीं करता। मतलब उन एक्शंस को आप वैलिड मानोगे, चाहे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो थी उसमें कुछ डिफेक्ट था। मान लो कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट आपको करनी थी रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन कहाँ पे? शेयर होल्डर्स मीटिंग में, आपने पास नहीं किया, ठीक है, या फिर पास हुआ था और कंसेंट जो थी ना वो नहीं आई थी। कंसेंट चाहिए होती है, जो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, जितनी कंसेंट चाहिए थी ना वो नहीं आई, और आपने डायरेक्टर को बोर्ड पे ले लिया, डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया और वो काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है जिससे आप बोल सकते हो कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो थी उसमें कोई डिफेक्ट था, लेकिन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट होने से उसने जो एक्शंस लिए उस टेन्योर में, उस टाइम पीरियड में, उस एक्शंस को इनवैलिडेट नहीं करेगा, यानी कि वो एक्शंस वैलिड रहेंगे। ये समझ में, इतना सारा समझ में आ गया सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से। अब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है नो एक्ट डन बाय पर्सन एज अ डायरेक्टर shall be deemed to be invalid। सबसे पहले ही बोल दिया कि कोई भी एक्ट जो किसी पर्सन ने किया एज अ डायरेक्टर shall be deemed to be invalid, उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे। shall be deemed to be invalid लिखा है, बट यहाँ स्टार्ट हुआ है नो से, यानी कि जो भी पर्सन ने काम किया एज अ डायरेक्टर उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे। लेकिन notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification, or had terminated by virtue of any provision contained in this act or AOA of the company, article of association of the company। बोला कि चाहे उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड थी, ये बाद में पता चल जाए, notwithstanding that it was subsequently noticed, बाद में आपको पता चला कि जो डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट से उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है, डिफेक्टिव है, और उसके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन है जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, या फिर हैड टर्मिनेटेड, उसने टर्मिनेट कर दिया था बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से या फिर एओए के हिसाब से। बोला कि अगर कोई भी ऐसा काम होता है, सब्सिक्वेंटली आप चाहे नोटिस भी कर लो कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट वैलिड थी, यानी कि सीधी सी बात है, चाहे आप बाद में नोटिस कर लो, सब्सिक्वेंटली नोटिस कर लो कि उसकी अपॉइंटमेंट जो थी वो इनवैलिड हुई थी, यानी कि जब हमने डायरेक्टर को अपॉइंट किया था उसके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी या फिर कुछ भी ऐसा था जिससे उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, चाहे आप बाद में नोटिस कर लो, लेकिन जब से वो अपॉइंट हुआ, जब आपने नोटिस किया, तब तक जितने भी एक्शन उसने कंपनी के लिए किए, उस टेन्योर में जितने एक्शंस उसने लिए, उन एक्शंस को वैलिड मानेंगे, इनवैलिड नहीं मानेंगे। बात को ध्यान से सुनना, उतने टाइम में जितने एक्शन उसने लिए उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे, उसको वैलिड मानेंगे, ठीक है। अब आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू गिव वैलिडिटी टू एनी एक्ट डन बाय डायरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन नोटिस्ड बाय द कंपनी टू बी इनवैलिड और टू हैव टर्मिनेटेड।
बोला कि नथिंग इन दिस सेक्शन, ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन आपको एक पावर दे रहा है कि अगर डायरेक्टर आता है और उसने कोई डिफेक्ट की, सॉरी उसकी अपॉइंटमेंट अगर डिफेक्टिव हुई है तो उसने जितने एक्शन किए सारे वैलिड मानो। दोबारा पढ़ लो, लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू गिव वैलिडिटी। ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन वैलिडिटी दे रहा हो कि एनी एक्ट डन बाय डायरेक्टर, जो भी उसने काम किए आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, जब आपने उसकी अपॉइंटमेंट नोटिस करी कि डिफेक्टिव थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सेक्शन ये पावर दे रहा है कि कोई भी डायरेक्टर आए, उसकी इनवैलिड अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद वो जितने काम करेगा वो वैलिड होंगे। ऐसा नहीं है, ये सेक्शन आपको ऐसी कोई पावर नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन डीम्ड वैलिडिटी दे रहा है कि कोई डायरेक्टर आया और उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड हुई थी तो उसके जितने काम थे सबको वैलिड मानोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। सेक्शन 176 बात करता है अगर कोई डायरेक्टर जब अपॉइंट हुआ उसमें कोई डिफेक्ट था, ठीक है, डायरेक्टर में डिफेक्ट नहीं था, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, डिफेक्ट से लेकर जिस दिन आपने उसकी अपॉइंटमेंट का डिफेक्ट नोटिस किया उस टाइम के सारे एक्शन, क्योंकि भाई उसने आपको डिफेक्ट का पता चला बाद में और उस टाइम तक वो कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पीछे पूरे साल के या मान लो 2 साल 3 साल 4 साल पूरे एक्शंस को इनवैलिड कर दो, ऐसा तो नहीं करोगे। डायरेक्टर ने लोन्स लिए होंगे, शेयर्स इशू किए होंगे, डिबेंचर्स इशू किए होंगे, मैं जस्ट एग्जांपल दूँ, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट के लिए पावर होगी, ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर होगी, तो ये सारे काम किसने किए होंगे, डायरेक्टर ने किए होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर CS अपॉइंट किया होगा, KM को अपॉइंट करने की पावर होती है ना बोर्ड के पास, सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट किया होगा, तो 36 काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उसने पीछे स्टार्टिंग से अब तक जितने काम किए सबको इनवैलिड कर दोगे, ऐसा नहीं है। जितने काम उसने किए अगर सब्सिक्वेंटली आप उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट नोटिस करते हो वो सारे के सारे काम आप वैलिड करोगे। बात समझ में आई है? तो इस सेक्शन में इतना ही था, छोटा सा सेक्शन है बट इंटरेस्टिंग है। केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं कि आपने मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि मिस्टर ए अपॉइंट हुआ था ABC कंपनी में, मिस्टर ए अपॉइंट हुआ था ABC में, जब वो अपॉइंट हुआ था तब सब कुछ ठीक था, तो कुछ भी कंपनी ने नोटिस नहीं किया। उसने अपॉइंट होने के बाद एक लोन लिया, एक गारंटी दी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मर्जर अप्रूव कर दिया, मान लो मर्जर अमलगमेशन अप्रूव कर दिया क्योंकि वो अप्रूव करना है, ठीक है। मर्जर अमलगमेशन अप्रूव करवा दिया। अब होता क्या है, ठीक है, होगा क्या, ये सारे काम उसने किए। अब बोलेंगे कि 2015 में वो अपॉइंट हुआ था, 2020 में नोटिस किया कि उसकी अपॉइंटमेंट जो थी उसमें डिफेक्ट था। अब पूछेंगे क्या जो उसने काम किए नंबर A पे पॉइंट बना देंगे, पॉइंट A, क्या जो उसने लोन लिया वो वैलिड मानेंगे, B बना देंगे, क्या जो उसने लोन सिक्योरिटी बोरोइंग कुछ भी जो किया वो वैलिड मानेंगे, क्या उसने जो मर्जर अमलगमेशन के लिए अप्रूव किया था क्या उसको वैलिड मानेंगे या इनवैलिड कर देंगे। तो आपको इस पूरे, अब ऐसा नहीं है, देखो उसमें आंसर में बच्चे क्या शुरू करते हैं, सीधे लिख देंगे नो इट विल बी वैलिड, इट शैल बी वैलिड, तो ऐसे नहीं होता। आपको पूरा का पूरा सेक्शन डिस्क्राइब करना है कि सेक्शन 176 ये हेडिंग के साथ ये सेक्शन ये कह रहा था, तो इस सेक्शन के हिसाब से आप फिर नीचे कोट करोगे केस लॉ में ये हुआ, फिर आप कोट करोगे कंक्लूजन कि ये कंक्लूजन कहता है कि ABC चाहे उसने जो भी काम किए वो सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे। बस प्रोवाइजो के साथ अपनी सारी चीजें लिखना, मजाल ही नहीं कोई नंबर काट ले, क्योंकि जब आपको एक चीज पता है, क्लैरिटी के साथ पता है, सेक्शन पता है, सेक्शन में था क्या वो पता है, लॉजिक क्या है वो पता है, तो बस उसको पूरे के पूरे तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक डिस्क्राइब कर दो, मजाल ही नहीं कोई नंबर काट ले, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता दिया करो टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए 100% मिलेगी, बट एटलीस्ट कमेंट करके तो आपको ही बताना पड़ेगा ना कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।